रिहाई दिया है, सिर्फ उसकी सेवा में लगा। किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। हादसे को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दावा यही किया कि योगी राज से अच्छा मैनेजमेंट तो 2013 कुंभ में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुआ था। जो उनका एक प्रचार का तरीका, इवेंट कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, उनका श्रद्धा का विषय। करोड़ों लोग अगर आप वहां लाते बुलाते तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे, महिलाएं सड़क पर सोई, मैंने उनकी रिएक्शन देखी, क्या है कुंभ? लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी। भगदड़ के बाद तमाम विपक्षी दल महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। पूरे दिन इसका राजनीतिकरण करने में कोई देर नहीं लगा रही, लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। आत्म प्रचार कर रही है पूरी सरकार, व्यवस्था के नाम पर जीरो है। यूपी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ खास आदमी इम्पोर्टेंट है, आम आदमी की कोई जान की कीमत नहीं है। ये पूरी व्यवस्था की सरकार की पोल खोल दी इस भगदड़ ने। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कहीं न कहीं तो लापरवाही हुई है शासन प्रशासन की ओर। धक्का दे और जाकर पूरा गेट खोल दे, दोनों पूरा पब्लिक जाकर चकाचक भागा, जाकर पूरा फिल्म ठेले में सब गिर गए। आपके परिजनों के साथ भी हादसा हुआ है? मैं भी दबा आधा घंटा में वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहाँ सर माया स्नान करने जाके सर्वन घाट, वहाँ से इतना सर एक होगा धक्का मुक्की थी सर, दिमाग चल गया। कितने लोग आप लोग आए? 4 लोग आ गए। जैसे आदमी यहाँ से घाट जा रहे थे ना, तो कुछ लोग उधर से लौट गए और लौटने के दरमियान में कोई उनको उधर में घुराने वाले भी नहीं। इतनी भीड़ था तो वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं था, जिसके चलते उधर से आने वाले व्यक्ति और इधर से जो धक्कम जो दिए ना, वो आदमी बाहर नहीं निकल पाए, सारे आदमी गिर गए। और उनको गिरने के बाद इतने आदमी पर आदमी गिर गए ना कि कोई आदमी उठा नहीं पाया, जिसके चलते ये हादसा हो गया। बहुत सारे लोग दब करके मर गए। महाकुंभ में मची भगदड़ की कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हम लोग संगम घाट के नजदीक बैठे हुए थे। भगदड़ में बहुत से बच्चे, बूढ़े और लेडीज लोग भगदड़ में गिर गए। उसी कारण से आदमी लोग उसके ऊपर चलते उन लोगों की बिना मतलब की जान चली गई। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, क्या आपने बोला था बहुत सारा सुविधा है, यही सुविधा है, वही भीड़ में किन लोगों की जान चली गई है। जी भगदड़ हो गई, पुलिसकर्मी लोग बार आते उठा देते, तो वही कारण भगदड़ हो गई। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उतरा, लेकिन एक ऐसा हादसा हो गया जो आंसू, गम और जख्म बहुत गहरे दे गया। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और भाई आपको दिखाते हैं कैसे महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार के मैनेजमेंट पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि इंतजाम 10 करोड़ श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगवाने का था, तो हादसा कैसे हुआ? महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण को लेकर तमाम इंतजाम खरे के खरे रह गए। दावा 10 करोड़ की भीड़ को कंट्रोल करने का था, लेकिन बंदोबस्त में हुई चूक से कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। हादसे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार तक फुल एक्शन में है। संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें
को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हादसे के बाद प्रधानमंत्री और सीएम योगी के बीच कई बार बातचीत हुई। सीएम योगी का कहना है कि भारी भीड़ के चलते हादसा हो गया। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को भांज करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तलाशते हुए मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। हादसे के बारे में किसी ने अपनी आंखों देखी सुनाई, बताया कैसे उनके सामने उनके अपनों ने दम तोड़ दिया। पूरी कहानी बताई। महाकुंभ हादसे ने बहुत गहरे जख्म दे दिए। महाकुंभ में जानलेवा भगदड़ ने अपनों को छीन लिया। महाकुंभ में मौत की भगदड़ कैसे मची, आप बीती सुनिए। ये है यूपी में गोंडा के रहने वाले जोकूराम। गोंडा के रहने वाले जोकूराम की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। एक में वो स्ट्रेचर पर पड़े एक शख्स का हाथ पकड़े नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर में वो गिरे पड़े लोगों और बिखरे पड़े सामान के बीच रोते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वो कुंभ मेला क्षेत्र के अस्पताल के बाहर अपनों को तलाशते नजर आते हैं। देखिए कैसे अस्पताल के बाहर फपक फपक कर रो रहे हैं और अपनों को तलाश रहे हैं। जब जोकूराम को कोई मदद करने वाला नहीं मिलता तो वो आज तक पर आंसुओं के साथ अपनी पूरी व्यथा बताते हैं। क्या नाम है? जोकूराम। ये क्या हुआ? सर वहाँ बेफिक्र हो गए, हमारे चाचा दबके से मर गए, वहीं के खत्म हो गए। वहाँ से एम्बुलेंस से लाया गया, बोले कि आप हम घर ले जाएंगे, बोले कि हाँ मिल जाएगा। अब यहाँ जाके पूछ रहे हैं तो बोले कि वो वहाँ मेडिकल कॉलेज ले गए। लेकिन सर हमको आप मालूम है, मैं पहली बार आया हुई नहीं जानता तो हम कैसे कोई एक चीज करके हमको भिजवाए वहाँ पर, तो हम चाची नहीं कि हमारे चाचा वहाँ गए। कहाँ पर हुआ? ये संगम घाट के वहाँ घाट के पास। कितने लोग थे? हम 10-11 लोग थे। वो लोग नहीं, एक लोग और नहीं मिल रहे हैं। और इनको हमारे ऐसे आस पास में थे तो इनको हम देख ले और एम्बुलेंस लेकर आए, वो बता दी कि खत्म हो गए। तो डेड बॉडी यहाँ लेकर आए, बोले हम कह नहीं मिल जाएगा, तो कहीं हाँ मिल जाएगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जाओ वहाँ, तो हम जानते सब नहीं है कि कहाँ हम जाए। वहाँ से अब पहली बार मैं आया हूँ इतना दूर से, ये नहीं जानता हूँ कि कहाँ जाना है मेरे को, तो हम कहाँ चले जाए ऐसे। बाकी लोग कहाँ? बाकी लोग तो सेक्टर 8 में पड़े हुए हैं वहाँ पे। यहाँ से कम होगा 10-15 किलोमीटर तो ये होगा, तो अकेले में कहाँ क्या होगा। कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट गोंडा। अब वहाँ हम कैसे जाए जब जानते नहीं कि हमारे चाचा वहाँ है कि हम कहीं भिजवा दे, कोई पता तो है नहीं मेरे को। जब कोई चीज प्रूफ नहीं हमारे पास तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं वहाँ गए, लेकिन हम कैसे मान लेके गए हैं। आज तक के रिपोर्टर कुमार अभिषेक को कुंभ मेला क्षेत्र के अस्पताल के बाहर कुछ और लोग भी अपनों को खोजते नजर आए। इन्हीं में अररिया से आए कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि उनके 3 आदमी नहीं मिल रहे हैं। तो चित्रकूट से आए एक बुजुर्ग श्रद्धालु भी कहते हैं उनके बहनोई भगदड़ वाली जगह से गायब है। तो आप लोग कहाँ से आए थे? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हमको 3 आदमी नहीं मिल रहा है। 3 आदमी नहीं मिल रहा है। 3 आदमी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कहाँ पर से? वहीं से 8 से गुम? हाँ नहीं रहे। सर हमारे भी बहनोई साहब नहीं मिल रहे। 1 बजे रात से भीड़ भाड़ में लापता हो गए, जब से अस्पताल में भी नहीं मिले हैं और पता नहीं कह रहे मर्चुली देख लो लाशों में, हमें पता नहीं चल रहा। वो 1 बजे रात से ढूंढ रहे हैं। कहाँ से आए? हम चित्रकूट से आए हैं, करवी से। क्या किसके बारे में ये सूचना दे रहे? चंद्रपाल तरौहा, उनका तरौहा घेजल में कौन? बहनोई साहब है,
हाँ नहीं मिल रहे। चंद्रपाल कुशवाहा नाम है उनका। फोन मेरे पास है उनका, और कपड़े भी। तो भगदड़ मची है, आप वहीं पे थे? हाँ हम वहीं पे थे साहब। मेरी तो जान बच गई किसी तरह से, लेकिन वो मुश्किल है। 80% मुझे उम्मीद हो रही है। मैं लौट के गया तो वहाँ लाशें पड़ी थी, और मुझे आदमी पहचान में आया। मैं घबरा गया। फिर मैं देखता रहा, ये खोया पाया में लिखाया, वहाँ भी कुछ पता चला। यहाँ देखा कह रहे इस नाम का कोई नहीं आया। वहाँ स्वरूप रानी चले जाओ और मर्चुली देख लो, पहचान लो। तुम कोई दिखाए तो पहचानो साहब बोरी। मैं तो वहाँ बोरी देख के तो घबरा गया था मौके में। वहाँ अंदर आपने बॉडी नहीं, यहाँ नहीं देखा। मैं वहीं गया था। मर्चुली नहीं देखा, नहीं मुझे मिल ही नहीं रहा। लोकेशन? हाँ वहाँ गए थे तो वहाँ लोग बाबू के पैर जूते पड़े थे, मिट्टियाँ पड़ी थी। इस मिनट से 2 बजे के बीच लोग अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग कूदकर संगम जाने लगते हैं। बैरिकेडिंग कूदकर जाने में लोग उन परिवारों पर गिर जाते हैं जो वहां सो रहे हैं। इसके बाद लकड़ी की बंदी टूटी तो भीड़ अचानक लोगों को रौंद कर बढ़ने लगती। इसी भगदड़ में जो लोग सो रहे थे या स्नान करने जा रहे थे वो दब कर घायल हो जाते हैं। पानी और भीड़ ये चलती रहे। जिस दिन ये स्टेशनरी हो गई, आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। आपने अगर वहां पे लोग बैठ गए दोबारा डुबकी लगाने के लिए, आपने एक दिन मुसीबत को दावत वहीं दे दिया था। आप मुझे चलते रहिए। आप और हम लोग को अनाउंसमेंट जो दिन मुझे आज भी याद है, जल्द से जल्द स्नान करके प्रस्थान करें और अधिक पुण्य के भागीदार बने। ये तब का आपसे मतलब आधे शतक पहले जो मुझको सिखाया गया था, जल्द से जल्द स्नान करके प्रस्थान करें, औरों को अवसर दें। तो यही पुलिस का काम है, लोगों को चलाते रहे, औरों को मौका दे। अगर वो कोई बैठ गया कुंडली मार करके, तो वो न सिर्फ अपने लिए एक समस्या पैदा कर रहा है, बल्कि प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है। जिस महाकुंभ के आयोजन में 7,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है, फिर वहाँ भीड़ क्यों अनियंत्रित हुई? अगर महाकुंभ जैसे आयोजन में किसी भी वजह से कोई जान जाती है तो ये बेहद अफसोसनाक है। हादसा क्यों हुआ, देखिए। लेकिन सवाल ये है कि भीड़ अनियंत्रित कैसे हुई? पुलिस क्या कर रही है? एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे फिर गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। आप घाटों पे रात को ना सोएं। आपको बता दें कि डीआईजी वैभव शाम 7:30 बजे से ही अपील कर रहे हैं कि लोग संगम घाट पर जाकर नहीं सोए, स्नान करके आगे बढ़े। लेकिन इस अपील पर ना तो भीड़ ने तवज्जो दी, ना वहाँ मौजूद व्यवस्थापकों ने। नतीजा ये हादसा हो गया। हालांकि सूचना मिलने के 5 मिनट में एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंचने लगती है। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। लेकिन हम इस वक्त अस्पताल में हैं, जो केंद्रीय अस्पताल बना है, और लगातार यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। कई एम्बुलेंस से लोग घायल उतारे गए हैं और बाकायदा उन्हें इस अस्पताल में लाया जा रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये अस्पताल के बाहर का दृश्य है। चारों तरफ जो लोग अंदर लाए गए हैं, उनके जो परिजन हैं, वो चारों तरफ बहुत ही चिंतित स्थिति में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कोई खबर मिले। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अगर गिना जाए तो कई दर्जन एम्बुलेंस, कम से कम 30-40 से ज्यादा एम्बुलेंस इस केंद्रीय अस्पताल में, जो कि मेकशिफ्ट अस्पताल है, इस कुंभ मेले का, यहाँ लाया जा चुका है। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो मोर्चा संभाल लेते। संगम रोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी जाती है। भीड़ और न बढ़े, इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है। हादसे की खबर आते ही सीएम योगी ताबड़तोड़ मीटिंग करते हैं और हादसा कैसे हुआ ये भी बताते हैं। ये हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सीएम योगी रात में ही दिल्ली चुनाव में प्रचार करके लौटे। जैसे ही पीएम मोदी को महाकुंभ हादसे की जानकारी मिलती है, वो सीएम योगी से पल पल का अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 4 बार बात करके श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी दी, जबकि गृहमंत्री अमित शाह भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। उस हादसे में
हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान, जिसके चलते महाकुंभ क्षेत्र में संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। श्वेता सिंह और कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।